नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सीजीएल 4 को लेकर। आपको बता दें कि सीजीएल 4 को लेकर बहुत दिनों से इंतज़ार चल रहा है। 2024 में ही था कि ये बहाली दे देना है, लेकिन 25 का जुलाई आ गया। और आपको बता दें, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन को लेकर मंजूरी मिल गई है। बीएसएससी को सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन निकालने के लिए मंजूरी मिल गई है। लगभग 2000 के आसपास सीटों की संख्या होगी। अब 200-400 200-300 आगे या पीछे जो भी हो, लेकिन 2000 के आसपास, क्योंकि कहीं से भी एग्जैक्ट जानकारी इसके बारे में नहीं निकल पाती है। बीपीएससी सिविल सेवा के बारे में इसलिए हम सटीक जानकारी दे पाते हैं क्योंकि अलग अलग विभागों से आता है, महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, हर एक कोई के नज़र में रहता है, याद रहता है। और उसका एक प्रक्रिया है जिसमें आप देखे होंगे कि 15-20 दिन, 1 महीना के अंदर में सारा अधियाचना जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन ये लंबी बहाली है। आपको हमने बताया था कि 1064 जो है वो एएसओ का पोस्ट है। बीच में ये हुआ था कि 303 पद को हटा लिया गया था स्पोर्ट्स कोटा के नाम पर 10%, लेकिन फिर से उसे जोड़ दिया गया, यानी कि कुल जो कार्यरत बल है उसका 10%, और इसी बहाली में से वो निकाल लिया गया था। जो कि हो सकता है कि नियम सम्मत ना हो कि आप एक ही बहाली में सारे इसको पूरा कर दें, लेकिन 1064 जो है एएसओ का पद है। और जो हमें जानकारी मिल रही है लगभग 2000 के आसपास पद है। अब एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में कोई नहीं गेस कर सकता। बीएसएससी इसको लेकर क्या करेगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कोई नहीं बता सकता। मैं तो खासकर नहीं बता सकता, क्योंकि बीएसएससी को लेकर कुछ भी पता लगा पाना या फिर गेस कर पाना दोनों बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन इतना हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनावी साल है, तो चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन दिया जाए। और एक 15 अगस्त एक माइलस्टोन है। उस दिन मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा काल में अंतिम बार जो है वो राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। तो मुझे आशा है कि 15 अगस्त तक या 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करें कि बिहार में सीजीएल 4 का भी हम बहाली दे रहे हैं या दे दिए, देने वाले हैं। दरोगा का को लेकर भी चर्चा करें, जो भी लंबित बहाली है उसको लेकर चर्चा करें, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन देखिए अब कब तक आता है। इसके अलावा बता दें कि द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम और बीएसओ को लेकर आप पूछ रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि बीएसएससी में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बीएसएससी अब मुझे लगता है कि काफ़ी कंफ्यूज्ड और ऐसा आयोग है जो कि निर्णय ही नहीं ले पाता है। और ये बीमारी बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है कि एकाएक से 2-3 सालों में आ गया। पिछले देखा जाए तो 10-12 साल से ये इसका बीमारी है कि ये निर्णय नहीं ले पाते हैं। कोई कैलेंडर नहीं है, मनमर्जी। इसे मैं मनमर्जी के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जब इनको लेना होता है तब ये एग्ज़ाम लेते हैं, चाहे आप कितना भी चिल्ला लें या कुछ भी कर लें। अब देखिए 25 लाख से अधिक कैंडिडेट जो हैं द्वितीय इंटर लेवल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। 12,000 से अधिक पोस्ट है, लेकिन इस साल तो एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा, ये कन्फर्म है। इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा, और जब चुनाव हो ही जाएगा उसके बाद क्या होगा वो तो आगे समय आने वाला बताएगा कि क्या होगा उसके बाद, कब तक ये परीक्षा होगा। और बीएसओ का भी एग्ज़ाम आपने देखा होगा कि उसको भी अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया। अब कब परीक्षा होगा, क्या होगा, बीएसएससी वाले जाने। और आपको बता दें वहाँ कोई सोर्स काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ होगा तब तो जानकारी निकलेगी ना। कुछ होता ही नहीं है तो जानकारी कैसे निकलेगा। कहीं से भी कुछ भी होता है, अगर कोई काम चलता है तो उसके बारे में जानकारी निकल के सामने आ जाती है। लेकिन बीएसएससी ऐसा एक इकाई है कि वहाँ से जानकारी इसलिए नहीं निकलती है, कुछ होता नहीं है। आपको मैं 1 सालों से ये बात दोहरा रहा हूँ कि कुछ होगा तो जानकारी निकलेगी। देखिए द्वितीय इंटर लेवल को लेकर पिछले साल भी हमने जुलाई अगस्त में ये बोला था कि नवंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, बातें चल रही है, लेकिन उसके बाद से एकदम से बात बंद हो गया। कोई भी
हवा भी नहीं लगा। और उसका परिणाम ये है कि आज तक नहीं कुछ पता चल पाया है कि क्या होगा क्या नहीं, कब तक लिया जाएगा। लेकिन इस साल तो नहीं होने जा रहा है, इतना अब पक्का है। और बीएसओ को लेकर भी आपको बता दें, जुलाई में अगर इसका डेट नहीं डिसाइड किया गया, कि जुलाई में अगर घोषणा नहीं किया गया, तो ये भी इस साल नहीं होने जा रहा है। CGL-4 अगर नोटिफिकेशन आ भी गया तो इस साल का तो संभावना ही नहीं है, उसमें भी 2 ढाई 3 साल लगेगा ही लगेगा। अब कब लिया जाएगा उसका एग्ज़ाम भगवान जाने। अब सरकार बदले कहीं तो कार्यप्रणाली को भी सुधारा जाए, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उससे भले यही होगा कि CGL-4 को नोटिफिकेशन जारी हो जाए, एग्ज़ाम जो है वो अगले सरकार के भरोसे रहेगा, अगले साल के भरोसे रहेगा। तो बता दें अंतिम में एक बार फिर से आपको, CGL-4 के लिए लगभग बता दें 2000 सीट है, और जो हमें सूचना मिल रही है सोर्सेज के हवाले से, नोटिफिकेशन की अनुमति दे दी गई है। देखिए कब तक जारी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।